हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी बच्चों को डीडी पाठशाला में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला। तो बच्चों, बहुत नज़दीक में हम लोग का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी है कि सर एक 3 नंबर का वीडियो दे दीजिए, एक एक नंबरिया वाला वीडियो दे दीजिए और एक 5 नंबरिया वाला वीडियो दे दीजिए। तो आज उसी को लेके हम आए हैं, एक नंबरिया वाला वीडियो। ठीक है, एक नंबरिया वाला वीडियो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लिख के देते हैं, अगर ये कर लिए ना तो इसके अलावा तुमको और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। 100% छोड़ो, 200% गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसीलिए तुम लोग क्या करो, शुरू से वीडियो देखो, अब बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखो और हर एक चीज क्या कर लो, फॉलो कर लो। तो अभी तुम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम है हम लोग को करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबरिया इसमें अंदर सॉल्व करेंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और एग्जाम में एक नंबरिया इससे बाहर नहीं रहेगा। एक बात और याद रखना, 2018 का क्वेश्चन एक बार देख लेना। तो 2018 का क्वेश्चन, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पेपर है 2018 से सेट कर रहा है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, थोड़ा सा इसको देख लेना। चलो, अब हम लोग जो पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, यानी कि, चलो मैं, मेरा जो कलर फेवरेट है वो कौन सा ले लो, ब्लू लो, कैसा लगेगा ब्लू देखने? ठीक है, चलो। टाइप्स, पहली बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जाएगा, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और क्लास 12। और अगर बोर्ड की बात करें, कौन सी एग्जाम चल रहा है हम लोग का, 2026, है ना? 2026 जैक बोर्ड, जैक बोर्ड। तो जैक बोर्ड में हम लोग का 2026 में कंप्लीट, कंप्लीट 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चंस। मतलब इस वीडियो में हम लोग एक नंबरिया वाला जितना भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जितना भी एक नंबरिया क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर है वो है टोटल 4 यूनिट। और 4 यूनिट के अंदर हम लोग का टोटल चैप्टर कितने होते हैं, 14 चैप्टर आते हैं। तो पहला चैप्टर की बात करते हैं, यूनिट 1, जो कि ओवरव्यू ऑफ C++ है, उसका पहला चैप्टर है ओवरव्यू C++, पहला चैप्टर जो कि C++ यूनिट के अंदर है। तो ओवरव्यू ऑफ C++ में टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे कि वहां से इंट्रोडक्शन याद रख लो कि भाई हाँ, C++ किसने बनाया था, बाजार ने, स्ट्रॉप ने बनाया था, बाजार ने, स्ट्रॉप ने बनाया था। लिख लेना, पूरा स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है, STRUSTROP, बाजार ने स्ट्रॉप कब बनाया था? तो ये बनाया था कब, 1979। अगर ऑप्शन में ना दिया रहे तो 1980 में चला जाना। कहाँ पे बनाया था? एटी बेल लैब, जो कि कहाँ, अमेरिका में है। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये कैसा लैंग्वेज है, ये तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और कैसा लैंग्वेज है, और ये तुम्हारा ऊप्स लैंग्वेज है, ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस। तो और ये जो होते हैं लैंग्वेज, कैसे इसमें जो लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। और खत्म किससे होते हैं, सेमीकोलन से होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रख लो। इसमें से तुमको लिख के दे रहे हैं, 101 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और नहीं रहा ना तो इसका MCQ बन जाएगा।
इसका एमसीक्यू बन जाएगा, तो दोनों में से एक जरूर रहेगा, तो टाइप 1 में वही है। अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो देखो टाइप 2 में तुम्हारा साइज निकालने के बारे में पूछेगा कि फाइंड साइज। हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं शॉर्टकट में, फाइंड साइज। क्या साइज निकालने के बारे में बात करेगा, क्वेश्चन दे देगा ऐसे, जैसे यहां दिया हुआ है कि नेम डबल कोट के अंदर है, ये बोलेगा इसका साइज निकालो। फिर दूसरा में है 7.45 AM, इसका साइज निकालो। तीसरा जो बार बार पूछता है, जैक 2026/N, ये निकालो, है ना। अब देखो इसका ट्रिक है निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, देखो वन, अब इस अगर डबल कोट है तो इसके अंदर सबको गिन लो, प्लस एक कर दो एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 प्लस 1, यानी कि 5 बाइट्स। ठीक है, ये देखो सिंगल कोट में है, अगर ध्यान तुम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा 6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सिंगल कोट पूछा है, तो सिंगल कोट रहेगा तो सीधा लिख दो 1 बाइट, 1 बाइट। यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो इसको डबल कोट बना देते हैं, छोड़ो हटाओ। तब इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये स्लेश एन को एक साथ काउंट करेंगे, ये वाला डंडा को एक साथ काउंट करते बाद बाकी जितना धरती में सबको काउंट कर लो, डैश गुना इधर उधर बिंदी उंदी सबको गुना जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो गए, 4 4 8 1 9, और प्लस में 1 एक्स्ट्रा खाता है। 1 किस लिए खाता है, तो नल कैरेक्टर के लिए खाता है, तो टोटल हो जाएगा 10 बाइट्स। ठीक है, तो टाइप 2 में हम लोग क्या सीखे कि हम लोग कैसे निकालेंगे, साइज को निकालेंगे, है ना, साइज को निकालेंगे। टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 में जो है वो तुम्हारा कोई फंक्शन दे देगा और बोलेगा भाई इसका हेडर फाइल निकाल, लिखो, हेडर फाइल लिखो। तो उसके लिए ट्रिक है, 6 हेडर फाइल होते हैं। कौन कौन हेडर फाइल होते हैं, लिख देते हैं एक बार। एक होते हैं studio.h, STDIO studio.h। दूसरे होते हैं STR string.h, string.h। तीसरा जो होते हैं वो है math.h, math.h। ये हो गया पहला हेडर फाइल, दूसरा हेडर फाइल, तीसरा हेडर फाइल। चौथा हेडर फाइल कौन से होते हैं, चौथा जो हेडर फाइल होते हैं वो होते हैं iomanip.h, iomanip.h। ठीक है, iomanip.h। पांचवा जो हेडर फाइल होते हैं ctype.h, ctype.h। और छठा जो होते हैं वो होते हैं क्या, conio.h, conio.h। बस ये 6 हेडर फाइल लिखना पड़ता है, चाहे कोई भी फंक्शन तुमको दे दे। तो अब तुम्हारे पास फंक्शन कहां से आएगा, तो फंक्शन का एक ट्रिक है, क्या करना कि अगर तुमको टी के बाद, टी के बाद अगर तुमको सिंगल लेटर दिखे, यानी टी के बाद सिंगल, सिंगल, टी के बाद अगर तुमको सिंगल लेटर दिख रहा है, कोई भी फंक्शन है, मान के चलो कि हमने पढ़ा है क्या, गेट सी फंक्शन, तो भाई तुमको क्या दिख रहा है टी के बाद, एक फंक्शन दिख रहा है गेट सी, तो इसका मतलब वो कैसा फंक्शन हो गया, studio.h। अब पुट, पुट एस, गेट पी,
नाम मान के चलो कि तुम्हारा नाम टी लग रहा है, अगर तुम टी के बाद एक लेटर है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, ये हो गया। इसमें और एक कंडीशन हो सकता है कि अगर टी के बाद कैर हो, है ना, सिंगल तो है ही, अगर टी के बाद क्या हो, CHAR, कैर हो, तो भी वो स्टूडियो डॉट है। मान के चलो क्या, जैसे हमने गेट सी बोला तो इसका मतलब टी के बाद एक लेटर है तो स्टूडियो डॉट है, लेकिन अगर टी के बाद कैर भी लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा, वो भी स्टूडियो डॉट एच है। ठीक है, और दो चीज, अगर कोई फंक्शन पी आर से स्टार्ट हो या फिर आर ई से स्टार्ट हो, तो भी उसके लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे स्टूडियो डॉट एच या फिर एस सी एन स्कैन। तो इसमें क्या क्या देखें, इसका ट्रिक क्या है कि टी के बाद अगर सिंगल लेटर हो तो स्टूडियो डॉट एच, टी के बाद कैर हो तो स्टूडियो डॉट एच। वैसा फंक्शन जो पी आर से शुरू हो, आर ई से शुरू हो या फिर SCN से शुरू हो, तो उसके लिए स्टूडियो डॉट एच। अब स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के लिए ट्रिक क्या है, वैसा फंक्शन जो STR से शुरू हो या फिर MEM से शुरू हो। तो STR या फिर MEM से शुरू हो रहा है तो वैसा फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल कहलाएगा। वो सब जितने फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ डॉट एच। तो जिसमें मैथ्स का तुमको सेंस लगे कि भाई ये मैथ्स है, अगर हमने लिख दिया साइन कॉस टेन, ये सब लिख दिया, ABS एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इनके एक्सपोनेंशियल EXP, तो ये सब जितना है ना, ये तुम्हारा एक मैथ की तरह तुमको दिखेगा। तो जो तुमको मैथ के जैसा लग रहा है कि भाई ये सब हमने मैथ में पढ़ा है, जैसे ऐड हो गया, सम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएंगे, ये सब फंक्शन हो जाएंगे मैथ डॉट एच हो जाएंगे। आयोमेनिप डॉट एच ना, देखो वैसा फंक्शन कोशिश करना, इसमें कलेक्शन होते हैं 3 डिजिट के, कलेक्शन ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट, सॉरी 3 लेटर हो जाएंगे, लेटर हो जाएंगे, ये नहीं लेटर, कलेक्शन ऑफ 3 लेटर। अगर तुमको दिख रहा है कि वैसा फंक्शन जिसमें 3 ही लेटर है, तो आंख कान मुनो और सीधा आयोमेनिप डॉट एच हेडर फाइल लिख दो। दूसरी बात क्या है कि अगर वो SET से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, SET, तो उसके लिए लगा दो तुम क्या, आयोमेनिप डॉट एच। दो चीज, अगर वो 3 लेटर का कलेक्शन है या फिर एस सेट से शुरू हो रहा है, तो वो आयोमेनिप डॉट एच हेडर फाइल लगा दो। ठीक है, अब सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल के लिए क्या करेंगे, देखो जो तुम्हारा TO से शुरू हो या फिर IS से शुरू हो फंक्शन, TO से शुरू हो फंक्शन या फिर IS से शुरू हो, तो उसके लिए सी टाइप डॉट एच। कोनियो डॉट एच कब लगाएंगे, वैसा फंक्शन जो किससे शुरू हो, सी से शुरू हो या फिर टी के बाद जो है दो या दो से अधिक हो, दो प्लस प्लस, दो या दो से अधिक। जैसे हमने क्या बोला, स्टूडियो में टी के बाद सिंगल होना चाहिए, अगर मान लो टी के बाद दो या दो से अधिक है तो वो कोनियो डॉट एच, अगर वो सी से शुरू है तो कोनियो डॉट एच। अब जैसे बार बार क्वेश्चन पूछता है CLRSCR फंक्शन जो है, इसका मतलब क्लियर, क्लियर स्क्रीन होते हैं, तो ये फंक्शन जो है अ, इसके लिए कौन सा हेडर फाइल होंगे, भाई सी से शुरू हो रहा है, सी टाइप डॉट एच, सॉरी कोनियो डॉट एच। तो ये होंगे तुम्हारा टाइप 3 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, टाइप 4 में क्या होगा, जैसे यहां पर दे दिया है C = A++ -B++ मल्टीप्लाई -DD। ठीक है, -DD, चला गया। हाँ, ठीक, अब रेड कलर लेते हैं। हाँ,
तो ये दे दिया ए बी डी, जहां पर तुमको बोल दिया कि वेयर वेयर ए का जो वैल्यू है वो कितना है, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू कितना है तो बी 6 है, डी का वैल्यू कितना है तो 3.5 है। हम बोले चलो ठीक है, देने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए का वैल्यू कितना है 5 और यहां पे बोल रहा है ए प्लस प्लस। जब ये ए दिख रहा है तो इसका वैल्यू लिख दिए कितना 5, और प्लस प्लस बाद में है तो बाद में है तो इसका मतलब ये बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस लिख दिए। फिर बी का वैल्यू कितना है 6 लिख दिए। फिर प्लस प्लस यानी बी का वैल्यू बढ़ गया 7 हो गया। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस डी। तो पहले क्या है माइनस माइनस है तो डी किधर है इधर है, तो घट जाएगा 3.5 से घट के एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5। अब ये पर लिख दो 2.5। ठीक है, तो ये सा काम होता है। अब कर दो, पहले किसका काम होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15 -5, तो हो जाएगा कितना -10। 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, 5 इसमें गया तो -10 आंसर हो गया, है ना, -10 आंसर हो गया। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है कि ये जो सी है वो तुमको बता देगा ये सी क्या है, इंटीजर टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का है। अगर ये सी इंटीजर टाइप का है तो आंसर इज करेक्ट, और अगर ये अगर फ्लोट टाइप का है तो इसको क्या कर देना, लिखना चूंकि सी इज फ्लोट, इसीलिए सी का जो वैल्यू है -10.0 पॉइंट लगा देना। ठीक है, अगर फ्लोट रहा तब। तो ये टाइप 4 की क्वेश्चन रहती है, इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। टाइप 4 की क्वेश्चन हो गई। अब टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 ये सब जो है ना, ऐसा नहीं कि केवल एक इसी में पूछेगा, एक नंबरिया में एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, वो एक एक दूसरे का भाई है। तो टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में क्या होगा, जैसे मतलब यहाँ पर तुमसे डेटा टाइप पूछ लेगा आइडेंटिफाई, तो इसके लिए क्या है, तुम ऐसे ध्यान लगा सकते हो। अगर तुमको पूछ लिया कि एक पॉपुलेशन, मान के चलो ये दुमका है और इसके अंदर पॉपुलेशन है, तो इसका कौन सा डेटा टाइप होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा, देखो, तो पॉपुलेशन पूछ रहा है ना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। तो जनसंख्या को क्या हम कितना गिनती करो उसको, गिनती करोगे अरे तो बहुत दूर पहुंच जाएगा। यानी एक तो इंटीजर का रेंज कितना होता है, इंटीजर का रेंज जो होता है -32,767 से 32,767 तक, तो यहाँ 68 होगा, -32,768 से 32,767 तक रेंज होती है इंटीजर की। अगर कैरेक्टर की रेंज पूछे तो -128 से 127 तक रेंज होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो रेंज पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब तुम काउंट करो, अगर तुम गिनती करोगे तो 32,767 से ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे आदमी निकल के आ जाएगा दुमका सिटी में। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप लिखेंगे, अगर पॉपुलेशन पूछा तो इसके लिए इंटीजर नहीं, हम लोग लिख देंगे लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंटीजर है ना। और अगर पूछ ले क्या कि कार का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो क्या अगर तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहां नंबर नहीं ABCD लिखा जाता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप लगाएंगे, कैर टाइप लगाएंगे, नहीं कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लगाएंगे। अब अगर और पूछ ले कि एक तुमको क्लास के अंदर स्टूडेंट को काउंट करने दे दिए, स्टूडेंट काउंट करने दे दिए STUDENT, स्टूडेंट को काउंट करने दे दीजिए, तो क्लास के अंदर तो 32,767 तो कम ही होगा, तो इसका मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। हमने बोला कि स्टूडेंट का क्या करो, मार्क्स काउंट करो, तो मार्क्स तुम्हारा किस में आ जाएगा, तो मार्क्स किसी का पॉइंट में भी आता है, तो वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप आ गया। तो ये 4 तरह का। लॉन्ग इंट कब लिखेंगे, जब इसका रेंज से बाहर चल जाए तो लॉन्ग इंट। कैर कब लिखेंगे, जब लेटर वाली बात करें, ABCD वाली बात करें। इंट कब लिखेंगे, जब इसके रेंज में आ जाए तो वो इंट लिखेंगे। फ्लोट कब लिखे, जब पॉइंट वाली बात करें,
तब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। तो ये टाइप 5 था पूछने का, है ना। एग्जाम के बाद देखना बताएंगे कि हाँ आया मेरे बात पे कि नहीं आया। उसके बाद जो है ना, आउटपुट निकालने के लिए तुम लोग को पूछ लिया जाता है, आउटपुट निकालने के लिए। यानी कि टाइप 6 की बात करें, आउटपुट निकालने पूछ देगा। तो आउटपुट में कुछ ध्यान मत देना, जैसे कि अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू दे दिया 5 दे दिया, और कंडीशन दे दिया, क्या कंडीशन दे दिया कि आई का जो है वो 5 है, आई जो है लेस देन है कितना 10 से, और आई जो है प्लस प्लस है। ये कंडीशन देखना। अब देखो 5 है, और यहाँ बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। या फिर कभी कभी यहाँ पर ये भी देता है आई प्लस प्लस इक्वल टू 2, मतलब है कि वो कितना 2 दिखा तो मतलब 2 बार करके बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस प्लस दिखा तो एक 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 बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो 5 जो है, पहला तो 5 प्रिंट करेगा, दूसरा 6 7 8 9 10 इक्वल टू है 11 में, ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो यही इसका आउटपुट हो जाएगा। अगर वो दो दो करके बढ़ रहा है तो पहला तो 5 प्रिंट होगा, दूसरा में 7, तीसरा में 9, और उसके बाद तो 11 में गलत ही हो जाएगा तो ये प्रिंट होगा। 3 3 करके बढ़ेगा तो पहला 5, दूसरा 8, उसके बाद गलत हो जाएगा, 8 3 11 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से टाइप 6 का तुम्हारा आउटपुट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इधर का थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखते हैं टाइप क्या हो गया, टाइप 6 हो गया, टाइप 7। अब देखो यूनिट 1 चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 1 से इतना आ गया टाइप। चैप्टर 2 उफ्स, जिसमें उफ्स पूछा जाता है। तो उफ्स का सातों फीचर्स तुमको पता होना चाहिए। सातों फीचर्स में एक फीचर 100% देगा, सातों फीचर्स में से तुमको एक फीचर्स जरूर देगा। उफ्स का 7 फीचर्स क्या होते हैं, तो टाइप 7 में याद कर लो क्या, उफ्स का फीचर्स, उफ्स फीचर्स, उफ्स का फीचर्स। उफ्स के टोटल कितने फीचर्स होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, तुम्हारा हो गया डाट क्लास, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब का क्लास का डिफिनेशन कभी पूछ देता है, कभी ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन। फिर तुम्हारा हो गया डेटा हेडिंग, फिर तुम्हारा हो गया इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और तुम्हारा हो गया क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। हो गया 6 एक साथ। ठीक है, तो ये सातों में से कोई एक 100% तुम्हारा क्या रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। और इससे पहले अभी तक में जितना देखे, एक कितना टाइप देखे, 6 टाइप देखे ना, 6 टाइप में लिख लो 2 टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एग्जाम में तुम्हारे पास टोटल कितने लिखने पड़ते हैं, टोटल 7 को लिखने पड़ते हैं, है ना। 7 को तुमको क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तो 2 + 1 3 क्लियर हो गया, 3 मार्क्स क्लियर। अब बात करते हैं टाइप टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप 8 में क्या पूछेगा, तो देखो टाइप 8, तो चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 में तुम्हारा है फंक्शन ओवरलोडिंग, और फंक्शन ओवरलोडिंग का डिफिनेशन और पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनेशन बिल्कुल सेम रहता है। फंक्शन ओवरलोडिंग दैट मींस फंक्शन नेम सेम बट ऑपरेटर इज, सॉरी, फंक्शन नेम इज सेम बट आर्गुमेंट इज डिफरेंट, इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसी का डिफिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बस उसमें जोड़ देते हैं कि, शुरू में जोड़ देते हैं इट मींस वन फंक्शन हैविंग मेनी फॉर्म्स, एक ही फंक्शन के बहुत प्रकार के फॉर्म्स, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, या फिर अगर वो भी नहीं लिख सकते तो ये भी लिख दो जो फंक्शन ओवरलोडिंग का डिफिनेशन बोले, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन नेम इज सेम बट आर्गुमेंट इज डिफरेंट, इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इस प्रकार ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन नेम इज सेम बट ऑपरेटर इज डिफरेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरराइडिंग, फंक्शन नेम इज सेम बट फंक्शन नेम इज सेम एंड ऑपरेटर, सॉरी, आर्ग्यूमेंट इज सेम, फंक्शन भी सेम और आर्ग्यूमेंट भी सेम, इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरराइडिंग। हो गया, यही है चैप्टर 3 में, इतना ही है टॉपिक। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा कोडिंग से देखा जाता है। ठीक है, अब चैप्टर, सॉरी, टाइप 8 की बात करें तो चैप्टर 3 से गए हो। 4 में तुम्हारा वहां पर पूछा जाता है
क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और ये की उप्स का फीचर्स है। तो वहां से प्रोग्राम पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, तो उस चैप्टर से भी तुम्हारा एक नंबरिया नहीं बनेगा। अब आ जाओ चैप्टर 5, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन और डिस्ट्रक्टर का डिफिनेशन को याद कर लेना, बस उसी से पूछ लेगा। यानी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर और तुम्हारा हो गया क्या, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को याद कर लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि उस चैप्टर से अगर एम उठा तो सॉल्व हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम इज नॉन एज कंस्ट्रक्टर है। ये मतलब कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों के दोनों मेंबर फंक्शन होते हैं, हैविंग हैविंग सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। इसके जो नाम होते हैं, फंक्शन का जो नाम होगा, मान को राम अगर फंक्शन है तो क्लास का भी नाम राम ही होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन नेम जो होगा वो बिल्कुल क्लास नेम के सेम होगा, एंड इट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल, ये खुद से कॉल हो जाता है, इसको कॉल कराने की जरूरत नहीं होती है। इट डज नॉट कंटेंट रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप कंटेंट नहीं करती है। तो कुछ प्रकार इस प्रकार से है डिस्ट्रक्टर, जिसने डिस्ट्रक्टर पढ़ा है तो उन दोनों का डिफिनेशन देख लेना। टाइप्स 9 की बात करते हैं, 9 टाइप्स में तुम्हारा एक नंबरिया क्या बनेगा। तो चैप्टर 5 खत्म, अब चैप्टर 6 में आते हैं। चैप्टर 6 में डिफिनेशन क्या है, इनहेरिटेंस का, जो कि तुम लोग कहां से कहां पर पढ़े, ये तुम्हारा चैप्टर 2 में इनहेरिटेंस का डिफिनेशन पढ़ लियो। तो यहां से तुम्हारा 5 नंबरिया क्वेश्चन बनता है, तो वहां से एक नंबरिया नहीं छुएगा। अब आ जाओ चैप्टर 6 तो हो गया। 7, 7 में है डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग में स्ट्रीम पूछ लेता है, स्ट्रीम का डिफिनेशन, STREAM स्ट्रीम, या फिर इसके बदले ऑफ स्ट्रीम। इसके जो 3 स्ट्रीम है, ऑफ, इफ और एफ स्ट्रीम, 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं। स्ट्रीम किसको बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट इज नॉन एज स्ट्रीम, या फिर बोलो क्या, सीक्वेंस ऑफ, हाँ सीक्वेंस ऑफ बाइट इज नॉन एज स्ट्रीम, यानी बाइट्स का जो सीक्वेंस होते हैं उसी को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। एप स्ट्रीम क्या हो गए कि जो होते हैं डेटा को, जो होते हैं इनपुट आउटपुट दोनों में क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो हो गए ऐप स्ट्रीम। ईप स्ट्रीम क्या हो गए, इनपुट फाइल स्ट्रीम, यानी जो फाइल को इनपुट यानी इनपुट करने का काम करता है वो इनपुट फाइल स्ट्रीम हो गया। ओ एफ यानी आउटपुट, वैसा मतलब वैसा फाइल जो आउटपुट दिखाने का काम करता है उसको ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, जिसने ये डिफिनेशन पढ़ा है। ठीक है, तो टाइप 9 में उसका डिफिनेशन पूछ लेता है। अब टाइप 10 में बात करते हैं। टाइप 10, टाइप 10 की बात करते हैं। तो टाइप 9 हो गया, टाइप 10 तो खत्म, कितना दूर तक पहुंचे हैं, हाँ। पॉइंटर, पॉइंटर का चैप्टर का डिफिनेशन याद कर लेना। पॉइंटर जो तुम्हारा यूनिट 1 का ही है, यानी पॉइंटर का डिफिनेशन, ठीक है, वो याद कर लेना, बस हो गया 10 में। अब हम टाइप 11 की बात कर रहे हैं, 11 की बात कर रहे हैं। तो टाइप 11 में आ जाओ तुम्हारा यूनिट 2। यूनिट 2 में है तुम्हारा, पहला तो है एरे, ठीक है, एरे। तो एरे का डिफिनेशन यहां पर याद मत करो, क्योंकि वो पचनवरिया में आ ही जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी आती है इसका चैप्टर 9 हो गया, 10 में आती है, 10 में आती है स्टैक क्यू लिंक लिस्ट। अब स्टैक क्यू लिंक लिस्ट एकदम वीबीआई, वीबीआई इस टाइप 11 जो वीबीआई है, क्या कर लेना, स्टैक का डिफिनेशन पढ़ो, और फिर क्यू का डिफिनेशन पढ़ो, और फिर लिंक लिस्ट का डिफिनेशन पढ़ो। लिंक लिस्ट अगर इसको नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ई दोनों को पढ़ लेना कि भाई स्टैक क्या है, स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां से लीनियर समझ में आ जाएगा। स्टैक किसको फॉलो करता है, लीफो को फॉलो करता है, तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। क्यू जो होता है वो फॉलो फॉलो किसको करता है, फीफो को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फुल फॉर्म पूछ लेता है। या फिर लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अब बात करेंगे टाइप
हो गए कितने टाइप? टाइप 11 हो गए। तो अब यहां पर बात करेंगे टाइप 12। तो 12 टाइप्स ना, टाइप्स 12। अब आ जाते हैं, तुम्हारा चैप्टर 9 10 भी खत्म हो गया। चैप्टर 11 में डेटाबेस और डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर दोनों का डिफिनेशन याद रख लेना। यानी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर डेटाबेस भी याद तुमको करना पड़ेगा, और दूसरी तुमको याद करना होगा क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक तुम्हारा हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। बस ये हो गया तुम्हारा टाइप 12 का आंसर। ठीक है, टाइप 12। अब आते हैं टाइप 13 पे। टाइप 13 पे, टाइप 13। टाइप 13 पे आ जाओ। कौन सा चैप्टर, इसके बाद कौन सा चैप्टर है? हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, खत्म कर लिए। यानी यूनिट 1 2 कंप्लीट, यूनिट 3 भी कंप्लीट। अच्छा, उसके अंदर एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। वो तो फुल फॉर्म पते होता है ना, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। हाँ, उसमें तुमको देखना होगा। यानी एसक्यूएल देख लो, उसके अंदर डीडीएल देख लो, यानी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल देख लो, डेटा मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज। डीडीएल डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल डेटा मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज। अगर इसका पूछ दिया ना, डीडीएल डीएमएल का तो फुल फॉर्म पूछेगा, एसक्यूएल का भी फुल फॉर्म, ये केवल फुल फॉर्म के वाला क्वेश्चन है। फुल फॉर्म पूछेगा एक नंबरिया में, बस हो गया। अब टाइप, अब हम लोग टाइप बात करते हैं, 14 की बात करते हैं। टाइप 14। तो टाइप 14 में हम लोग देखो, तुम्हारा हो गया, खत्म हो गया। अब आओ 3 में, बूलन अलजेब्रा। बूलन अलजेब्रा में मतलब कि मान के चलो, इसमें बहुत कुछ पूछा ही जाता है। इसका तो एमसीक्यू का भी ट्रिक है कि 6 गो लॉ याद रख लो। 6 गो लॉ होते हैं। कौन कौन सा लॉ होते हैं? एक हो गया इन्वॉल्यूशन लॉ, तुम डायरेक्ट लास्ट में चले गए। कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, अब्सॉर्प्शन लॉ, इन्वॉल्यूशन लॉ, आईडी पोटेंटो लॉ, और एक कौन सा लॉ छूट गया? अब्सॉर्प्शन लॉ। अब्सॉर्प्शन लॉ बोल दिए थे क्या? तो ये टोटल 6 लॉ होते हैं, तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो ये 6 लॉ होते हैं। 6 लॉ में से तुम्हारा जो है, कभी क्वेश्चन लॉ रहेगा तो ऑप्शन में तुम्हारा लॉ वाला दिया रहेगा इक्वेशन, और अगर क्वेश्चन इक्वेशन दिया रहेगा तो ऑप्शन जो है तुम्हारा लॉ से पूछ देगा। तो ये एमसीक्यू 100% रहता है। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा हो गया। अब इसका एक नंबरिया में डिफिनेशन पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? टोटोलॉजी, जिसका वैल्यू हमेशा ट्रू आता है ना। तो दोज रिजल्ट विच इज कम इन ऑलवेज ट्रू इज नॉन एज टोटोलॉजी। मतलब वैसा रिजल्ट जिसका वैल्यू हमेशा ट्रू आते हैं या फिर 1 आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा इसी में आता है फोलोसी। फोलोसी, जिसका जो रिजल्ट होते हैं, इन बुलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज रिजल्ट कम इन फॉल्स। तो इन बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर जिसका रिजल्ट हमेशा क्या आते हैं? फॉल्स आते हैं, फोलोसी। और टोटोलॉजी, इन बुलियन एक्सप्रेशन दोज रिजल्ट कम इन ऑलवेज ट्रू, दैट मीन्स 1। जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आते हैं टोटोलॉजी, जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आते हैं फोलोसी। उसके बाद तुम्हारा इसके अंदर गेट, गेट के बारे में पूछ लेता है, गेट, लॉजिक गेट। ये तो चलो 5 नंबरिया में हम लोग देखेंगे ही लॉजिक गेट का, इसलिए यहां नहीं भी देखोगे तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा तुम्हारा टीटी, यानी ट्रूथ टेबल पूछ लेता है। तो ट्रूथ टेबल तो वहां तुम्हारा पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, के मैप जो है उसका यहां पर तुम्हारा मीन टर्म, मैक्स टर्म, टर्म। मीन टर्म किसको बोलेंगे? तो ऐसे तो पहले वाला वीडियो में बताए हैं, 2020 वाला जब बनाए थे। देखो, बहुत बच्चा ऐसा मैसेज मत करना कि सर आपने जो 2020 पढ़ाया और मॉडल सेट पढ़ाया वो बिल्कुल सेम है। जो 2025 का मॉडल सेट और 2020 बिल्कुल सेम है। तो ऐसा सेम रहती है। एक बात तुमको बताते हैं, तुम लोग क्या करना, इससे पहले वाली एग्जाम कब हुई है? 2025 में हुई है। उसका तुम्हारे पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा ही, और 2019 का क्वेश्चन खोलना, आज मिलाना,
और तुम बोलना कि सर मैंने 2019 में देखा कि एक क्वेश्चन इससे अलग आ गई, तब महसूस करना है। भाई जैसा क्वेश्चन लाइन से दिया रहता है ना वैसा क्वेश्चन छाप दिया रहता है। तो कंप्यूटर साइंस जस्ट लाइक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो कंप्यूटर साइंस में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2019 से क्वेश्चन पूछा था 2025 वाला में। तो इसलिए हम 2020 इसलिए पढ़ाएं क्योंकि तुम लोग 20 पढ़ रहे हो। और जिसको 2018 हम शुरू में बोल दिए 2018 पढ़ने के लिए, 2018 क्योंकि 19 से या तो एक पहले पूछेगा या तो उसके बाद पूछेगा। तो या तो 2018 का पूछेगा या तो 2020 का पूछेगा। अब वैसे तुम लोग, हम तो बोलते हैं तुम लोग 24, 23 और 24 ना, 23 को पढ़ो भी मत। हम तो बोलेंगे केवल 24 पढ़ो, इधर वाला रिसेंटली वाला। बाद बाकी पिछले वाला तुम 18 पढ़ लो, 17 पढ़ लो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ लेकिन अगर तुमको पहला वाला टाइप्स में, जैसे मान लो 2018 में, 19 में, 20 में, अगर जहां प्रोग्राम वाला क्वेश्चन रहता है तो उसको काट दो, प्रोग्राम पढ़वे मत करो। प्रोग्राम नहीं बनाएंगे इस एग्जाम में। मेरे पास ऑप्शन रहता है, हम क्यों जाए प्रोग्राम पढ़ने के लिए। तो मीन टर्म जो फॉलो करता है एसओपी फॉलो करता है, और मैक्स टर्म जो फॉलो करता है वो पीओएस फॉलो करता है। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। एक चीज बताते हैं, आज जो ये 1 घंटा की क्लास होगी, ठीक है, 1 घंटा की जो क्लास होगी ना, मैं बता रहा हूं, इससे अगर एक भी बाहर होगी है ना, एक नंबर, या तो मेरे को बोलना हाँ सर आपने बोला और बाहर आ गई। मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, एक भी 5 नंबरिया तो दूर वाली बात है। बच्चा अभी किसी 12th वाले बच्चा को लाएंगे मेरा इंस्टीट्यूट का और बोलेंगे भाई बता दो कि क्या 5 नंबरिया में आएगा, तू खुद बता देगा कि मेरा 5 नंबरिया में ये क्वेश्चन आएगा। तो उसको, बच्चा को खुद पता है कि 5 नंबरिया में क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि 1 नंबरिया में क्वेश्चन क्या पूछेगा। 5 नंबरिया तो दूर वाली बात है, अरे भाई उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो तो हम ऐसे दे देंगे वही आ जाएगा। लेकिन बात क्या है, 1 नंबरिया मैच करना, और 1 नंबरिया हम मैच करते हैं, फिर 3 नंबरिया मैच करेंगे, तब हम लोग 5 नंबरिया मैच करेंगे, है ना। तो आज हम लोग का ये वीडियो का मेन उद्देश्य 1 नंबरिया को मैच करवाना एग्जाम में। उसके बाद 3 नंबरिया मैच करवाएंगे, उसके बाद 5 नंबरिया भी मैच करवाएंगे। ठीक है, तो चलो 1 नंबरिया को मैच करवा रहे हैं अभी हम लोग। टाइप 14, एसओपी का फुल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम। तो बस याद कर लो। टोटोलॉजी का डिफिनेशन बता दिए, फोलोसी का डिफिनेशन बता दिए, लॉजिक गेट तो पढ़ेंगे छोड़ दो। मीन टर्म का डिफिनेशन बता दिए, क्या कलेक्शन ऑफ ऑल लिटरल इज नॉन एज मीन टर्म। मैक्स टर्म का डिफिनेशन, सम ऑफ ऑल लिटरल इज नॉन एज मैक्स टर्म। मीन टर्म एसओपी को फॉलो करता है, मैक्स टर्म पीओएस को फॉलो करता है। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, अब पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। हो गया, 1 नंबरिया आ गया तुम्हारा टाइप 14 से। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइप 15। और ये मेरा लास्ट सजेशन, और 1 मार्क्स, फॉर 1 मार्क्स। कितने हमने टाइप्स दिया, टोटल 15 टाइप्स दिया है। भाई 15 टाइप्स दिए हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन रहते हैं। 9 क्वेश्चन है तो हमने कितना एक्स्ट्रा दिया, 9 6 15, 6 ही एक्स्ट्रा दिया है। वो भी तो एक चैप्टर का 2 बार दे दिए हैं, यानी कि चैप्टर 1 का ही हमको लगता है कि उसी में ज्यादा चला गया 6 को। उससे तो 2 क्वेश्चन पूछेगा ना। वरना उसके बाद जितना टाइप्स तुमको लिखा है ना, 100% 1 नंबरिया मैच करेगा। लिख के रख लेना, हाँ सर आपने, मैं बोला, और एग्जाम के बाद आओगे सर बिल्कुल मैच किया, 100% मैच किया सर। एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं, एक भी बाहर नहीं जाएगा 1 नंबरिया। 3 नंबरिया अभी आएंगे, उसके लिए मैसेज मत करना है। तो टाइप 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 नंबरिया क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा टाइप 15 में। तो टाइप 15 यानी कि नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग में तुम्हारा, तुमको हम अगर बता रहे हैं सही तरीका से, तो नेटवर्क डिवाइस पढ़ लेना। नेटवर्क डिवाइस, यहाँ पर मीडिया उडिया, मतलब कि इस चैप्टर में अगर देखा जाए ना तो बहुत ही छोटा छोटा चीज पूछ लिया जाता है एकदम। सर्वर, हॉट, नॉड, ये वो फलाना चिलाना बहुत कुछ पूछ लेता है इसमें नेटवर्किंग में। तो अगर तुम लोग को हम बोलेंगे ना कि अगर ऊपर 14 को तुम लोग पढ़ लिए, तो तुम्हारे पास वहां पर रहते हैं कितने, टोटल 9 को रहते हैं। 9 में से बोलेगा क्या,
कि 7 को बनाना है। और बाय चांस तुमको नेटवर्किंग नहीं आ रही है तो नेटवर्किंग को छोड़ो, बाकी एक और छोड़ सकते हो, तुम्हारे मर्जी, तुम जिसको छोड़ो, बाद बाकी तुम 7 को आराम से बना सकते हो। ठीक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि भाई उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा और ही मेहनत, भले नेटवर्किंग में जा, मतलब नेटवर्किंग चैप्टर से हम लोग ज्यादा भले एक नंबरिया हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, थोड़ा लास्ट लास्ट में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, जितना हो सके कर लो, अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा। नेटवर्क डिवाइस, तो नेटवर्क डिवाइस में कौन कौन है, तुम्हारा हब हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया, तुम्हारा RJ45 कंडक्टर हो गया, तुम्हारा और भी बहुत कुछ है, तुम्हारा राउटर हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब तुम्हारा नेटवर्क है, नेटवर्क डिवाइस है। टोटल 10-12 को नेटवर्क डिवाइस है। ये तुमको एक नंबरिया में ही नहीं, बल्कि ये तुमको 3 नंबरिया में मदद करेगी, ये तुम्हारा 5 नंबरिया में भी मदद करेगी, ये तुम्हारा 1 नंबरिया में भी मदद करेगी। तो जिसने नेटवर्क डिवाइस पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अगर बहुत सारे अगर स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो मैं क्या करूंगा, जिस दिन मैं लाइव क्लास लूंगा उस दिन क्या कर दूंगा, सारे नेटवर्क डिवाइस को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। या फिर क्या करना कि कॉल करके नेटवर्क डिवाइस का हमको क्या कर लेना, नोट्स मांग लेना, और मेरा जो नंबर है वो है 9508546023। इस नंबर पे कॉल करके क्या करना, सर मेरे को नेटवर्क डिवाइस का केबल दे दीजिए। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस का। तो इसमें क्या पूछे जाते हैं, टाइप्स 15 में नेटवर्क डिवाइस जो कि 10-15 होते हैं, तो वो पढ़ लो हो जाएगा। और बाद बाकी उसके अंदर भी पूछ लेता है, कभी कभी हब सर्वर पूछ लेता है, नोड पूछ लेता है। अब सर्वर तो तुम्हारा नेटवर्क डिवाइस है नहीं, तो सर्वर क्या है, तो सर्वर क्या होते हैं कि सभी नोड का हेड होते हैं सर्वर, यानी होस्ट होते हैं, मैन होते हैं सर्वर, जिससे सभी डिवाइस सभी नोड पर कंट्रोल रखे जाते हैं। नोड क्या होते हैं, तो नोड सिंपल एक तरह का कंप्यूटर ही होते हैं। तो नॉड सर्वर जिसने समझा है उसका डिफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है। तो एगो नॉड सर्वर, सर्वर और नेटवर्क डिवाइस पढ़ लो, अगर पूछा तो ठीक है, नहीं तो तुमको मैच करेगा कहाँ, 3 नंबरिया वाला क्वेश्चन से या तो 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन से। 3 नंबरिया में तुम्हारा वहां पढ़ लेंगे हम लोग क्या, टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते कि भाई रिंग टोपोलॉजी क्या, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी। तो जब हमने 3 नंबरिया में पढ़ेंगे ही, तो उसको 1 नंबरिया में क्या ही पढ़े, क्यों पढ़े। जब 5 नंबरिया में पढ़ना ही है तो इसको हम लोग क्या पढ़े। तो यहां से होती है क्लास खत्म, द एंड। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो सीधे हमको इस नंबर पे कॉल करो और पूछो कि हाँ सर मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, समथिंग समथिंग समथिंग, तो मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सीधी सीधी बात है कि 1 नंबरिया टोटल हम लोग टाइप्स 15 दिए, 15 टाइप्स दिए, और इसके अंदर हमने बहुत कम, अब हमको नहीं लगता 1 घंटा का भी वीडियो हुआ है, 1 घंटा का वीडियो नहीं हुआ है ये। तो सोचो 1 नंबरिया का सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 7 नंबर का मार्क्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और इसको सॉल्व कब करेंगे, पेपर का लास्ट में, शुरुआती में करोगे तो भाई देखेगा टीचर, अरे भाई सारा का सारा सही हो गया, सातों को सातों सही हो गया, तो तुम्हारा 3 नंबरिया और 5 नंबरिया में मार्क्स काटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। 3 नंबरिया और 5 नंबरिया क्या करना, मार्क्स काटना स्टार्ट कर देगा। जहां 3 नंबर का मार्क्स है वो सही करके 2 नंबर बैठा दिया, 5 नंबर का मार्क्स है सही करके 4 नंबर बैठा दिया, या फिर 3 नंबर बैठा दिया। इसलिए मेरे खुद का जो स्टूडेंट है अपने इंस्टीट्यूट से, उसको मैं बोलता हूँ कि तुम जो हो पहले 5 नंबरिया स्टार्ट करो लिखने के लिए, फिर तुम्हारा 5 नंबरिया से आ जाओ 3 नंबरिया में, फिर आ जाओ तुम 1 नंबरिया में। तो वो तो 5 नंबरिया में मार्क्स देते जाएगा देते जाएगा, फिर जब तुम्हारा 1 नंबरिया आ जाएगा उसमें वो मार्क्स कैसे काट सकता है, आधा नंबर थोड़ा ही बैठा सकता है, उसको 1 नंबर एक देना ही होगा। फिर तुम्हारा MCQ में तुम्हारा तो काट नहीं सकता, वो देना ही देना होगा। इसीलिए हम बच्चा को बोलते हैं आगे से नहीं पीछे से शुरू करो। और हाँ, जिस सेक्शन को छुओगे उस सेक्शन को खत्म करना, वरना टीचर जो होते हैं ना एग्जाम वाला जो कॉपी चेक करता है उसका मूड ऑफ हो जाता है। अगर तुमने एक सेक्शन, सेक्शन हमने सी टच किया है पहले, तो उसी सेक्शन को क्लियर करो, फिर सेक्शन बी में आओ, फिर ए में आओ,
ऐसे करके आना है। तो जिस सेक्शन को तुम टच करोगे उस सेक्शन का पूरे क्वेश्चन को खत्म करके आना है। और ओवर स्मार्ट मत दिखाना कि हाँ कि 7 क्वेश्चन बनाने बोला था हमने 8 बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। मार्क्स काट लेगा, क्यों काट लेगा, ठीक से कहीं ना कहीं तुम्हारा गलती होगा, वो मार्क्स गए हो और नीचे वाला हम लिख देगा नो चेक, इसको चेक नहीं किया और ऊपर वाला काट दिया। ठीक है, तो इससे अच्छा है जो तुम 100% जान रहे हो उसी क्वेश्चन को टच करो। तो ठीक है बच्चों, आज को हम लोग इतना ही क्लास लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम लोग 3 नंबरिया लाएंगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू कि तुम लोग क्या करो, पहली बात 2025 का मॉडल सेट सॉल्व कर लो, फिर चले आओ 2020 को सॉल्व कर लो, और तुम लोग खुद से 2018 सॉल्व करो, ये हम नहीं कराएंगे, तुम लोग करो 2018। 2020 के बाद जो है 2024 का हम करवाएंगे। ठीक है, ये 3 PYQ रहेगी मेरी तरफ से, और बाकी 2018 तुम लोग को करना है, और 2023 का मूड है तो करो, वरना नहीं है तो मत करो, है ना। एग्जाम पूछना चाहिए 2020 से और 2021 से। तो 2021 में एग्जाम जो है, 2021 में एग्जाम नहीं हुए थे, तो किससे पूछेगा 2022 में, आधा अधूरा सिलेबस, तो इसका 2020, या एक साल उसका पीछे चले जाए, 2018 के एक साल पीछे 2017 चले जाओ, तो वहां से क्वेश्चन पूछेगी। 2019 नहीं पढ़ना है क्योंकि ये 2025 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हो गई बात, बस। उसके बाद कौन सा, उसके बाद तुम्हारा 1 मार्क्स वाला वीडियो आएगी, फिर तुम्हारा जो है 3 मार्क्स वाली वीडियो आएगी, फिर तुम्हारे पास 5 मार्क्स वाला वीडियो आएगी। 1 मार्क्स वाला सॉल्व करा दिए, 3 मार्क्स वाला भी सॉल्व करा देंगे, फिर 5 मार्क्स के लिए भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलो तुम लोग थोड़ा सा कमेंट करके फीडबैक भी देते रहना, हाँ सर आपने पढ़ाया बिल्कुल अच्छा लगा, समझ में आ गया सर। लेकिन मैं क्या करूं, जिसको समझ में नहीं आया वो लास्ट लास्ट में आया हो ना, ये अलग लैंग्वेज है, शुरू शुरू में तुमको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये C++ लैंग्वेज है। तो जिसने थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा है ना उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसने थोड़ा मोड़ा भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया है, वो भी 80+ लेके आएगा। मेरा सारा वीडियो देखते रहो ना, बस फॉलो करते रहो बस। और हाँ, नोट्स लिखने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको तुम लोग रोक के कॉपी कलम से लिखो, क्योंकि मेहनत एक तरफ से होने के बाद वो मार्क्स नहीं आती है, मेहनत दोनों तरफ से करनी होती। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ती है। ठीक है, गाड़ी जो है केवल गाड़ी से चलेगी नहीं, उसको तुमको चलाना भी पड़ता है। तो कोई भी काम धरती में एक तरफ से होगा ही नहीं, दोनों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो सक्सेस होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिफिनेशन बोल रहा हूं मेरा मुंह से, तुम वीडियो को वहां पर रोको और वहां से रोक के अपना क्या करो, डिफिनेशन लिख लो जो समझ में आ रही है। अगर इंग्लिश से तुम लिखने का मन है इंग्लिश मीडियम से लिख लो, हिंदी मीडियम से हिंदी से लिख लो, संथाली उर्दू जिससे लिखना है लिख लो, बस। वहां जब एग्जाम पेपर में देने जाओ तो आगे लिख दो देवनागरी, रोमन, या फिर जो भी संस्कृत संस्कृत में लिखना चाहते हो लिख दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। एक बार सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड जिस तरह आप लोग डीडी पाठशाला को प्यार बना रहे हैं वैसा ही प्यार बनाते रहिए। डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला है, यहाँ पर हर बच्चों की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।